Hi friends. First of all, I would like to say thanks to all of those people who have commented me. आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसी तरह से मेरी वीडियोस आगे देखते रहेंगे और लाइक करते रहेंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ एक एक्सरसाइज जो कि आपको बहुत अटपटी सी लगेगी। ये है कानों की एक्सरसाइज। फ्रेंड्स, हमारे जैसे मैंने आपको बताया बॉडी का हर पार्ट स्ट्रांग होना चाहिए, उसी तरह से हमारे कानों में भी एक मसल्स होती है जो कि स्ट्रांग होना, जिसका मैं मानती हूँ कि इम्पोर्टेंट है। हमारे कानों में जो कहते हैं, जिसे पर्दा भी कहते हैं या फिर इसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी जो सुनने की पावर है वो उस पर ही डिपेंड करती है। तो उसे हमें कैसे स्ट्रांग बनाना है, तो फ्रेंड्स ये बताने से पहले मैं आपको बस थोड़ा सा एक बायोलॉजी बताना चाहूँगी कि हमारे जो नाक, मुंह और कान है, ये आपस में इनका कनेक्शन होता है। कभी आपने नोटिस किया हो कि जैसे आप पानी पीते हैं मुंह में, कई बार होता है कि हमारा ध्यान भटक गया, ऐसे कुछ वो नाक में चला गया। या फिर कई बार आपने देखा होगा या कभी नोटिस किया कि कान में हम कोई ईयर ड्रॉप्स डालते हैं तो कभी कभी हमें उसका मुंह में भी टेस्ट आ जाता है। तो उसका रीज़न ये होता है कि कान से हमारे एक ट्यूब जाती है जो कि हमारे गले से होके यहाँ फूड पाइप से अटैच होती है, तो उसे यूस्टेकियन ट्यूब कहते हैं। तो इसी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड ये एक्सरसाइज है। तो फ्रेंड्स, इसे हम योगा में भी ये इंक्लूडेड है, जिसे कि भ्रामरी प्राणायाम भी कहते हैं। तो एग्जैक्टली वो भ्रामरी प्राणायाम ही मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये एक्सरसाइज कानों के लिए बहुत अच्छी है, ये आपके ब्रेन के लिए भी अच्छी है और पूरे बॉडी में भी ये अच्छी वाइब्रेशन पैदा करती है, जिससे कि हमारे सिस्टम्स बहुत अच्छे एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन कानों के लिए ये बेसिकली एक्सरसाइज है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने दोनों हाथों को इस तरह से रखना है। दोनों अंगूठों को आपको कान में अंदर ऐसे डालना है प्रॉपरली, जितना आप अंदर ऐसे डाल सकते हैं, जिससे कि आपके कान प्रॉपरली बंद हो जाएं। और आपको उंगलियों को इस तरह से रखना है, 3 उंगलियों से आपको आइज बंद करनी है, एक यहाँ रखनी है। ये आपने रामदेव जी के भी वीडियोस अगर आप देखते होंगे तो उसमें भी आपने देखा होगा, बिल्कुल वैसे ही करना है। इस तरह से आपको यूं कर लेना है। और ऐसा बनाने के बाद आपको एक गहरी सांस लेनी है, जितना आप ले सकते हैं, और ओम के साथ सांस को आपको छोड़ना है। जैसे मैं आपको करके बताती हूँ फ्रेंड्स। ओ तो फ्रेंड्स, आपने देखा किस तरह से मैंने ये किया है। ये आप 3 से 4 बार कर सकते हैं इसको। ज़्यादा बार भी आप 10 बार तक कर सकते हैं, लेकिन हद से ज़्यादा भी मत कीजिएगा। और ये आपको रोज़ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप मंथ में 3 या 4 बार भी कर लेते हैं तो आपकी कानों की जो मेम्ब्रेन है, जो मसल्स है, उसका अच्छा वर्कआउट हो जाएगा। इसमें आपको ये बात याद रखनी है फ्रेंड्स कि जो हम ओम बोलते हैं उसमें आपको 50% बोलना है ओ, 50% बोलना है म। क्योंकि ओ जो होता है, ऐसा कहा जाता है हमारे शास्त्रों में कि ये पिता के लिए होता है, और म होता है वो माता के लिए होता है। तो ओ जो है वो जेंट्स पार्ट है और म है वो लेडीज़ का पार्ट है। तो इसमें आपको, अगर आप जेंट्स हैं तो आप कोशिश कीजिए ओ को आप ज़्यादा लंबा लीजिए, अगर आप लेडीज़ हैं तो आप म को ज़्यादा लंबा लीजिए। क्योंकि इससे ऐसा भी कहा जाता है कि कई बार हमारे बॉडी के हॉर्मोन्स पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो अगर आप ओ ज़्यादा लंबा बोलेंगे तो उससे बॉडी में जो मेल हॉर्मोन्स होते हैं उनका सीक्रेशन अच्छे से होता है, और जब म ज़्यादा बोलते हैं तो लेडीज़ हार्मोन का सीक्रेशन अच्छे से होता है। तो फ्रेंड्स, इस बात को आप याद रखिए और ये आप ज़रूर ट्राई कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।